और इस सेगमेंट में हमारे साथ दो और खास मेहमान शामिल हैं। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आर्किटेक्ट नीरज कुशवाहा जी का, जो कि ऑनररी ट्रेजरर हैं। और हमारे एक और खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत से इन्होंने कोट पहना हुआ है, विशाल जैन साहब का। ये इमीडिएट पास्ट चेयरमैन हैं और ट्रिपल आईडी लखनऊ चैप्टर से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आफ्ताब साहब। और अब मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इजाफा आपके लिए करूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। सर, आपने 1992 में जो है ये डिग्री हासिल की, और मुझे लग रहा है कि आप उस समय यूपी का इकलौता कॉलेज हुआ करता था, गवर्नमेंट कॉलेज हुआ करता था, जैसा आपने मुझे बातों में बताया। वहां आपने डिग्री हासिल की, और अब जो कमाल की बात यह है कि इस उम्र में भी आप इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो परस्यू कर रहे हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने का ख्याल आपके अंदर आया, और ये भी मुझे पता चला है कि आप टॉप कर रहे हैं उसमें। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। चांस की बात है, ये इत्तेफाक है कि आज सेकंड ईयर जो फाइनल ईयर होता है उसका रिजल्ट निकला है। और जो आपने बात कही, आपको धन्यवाद। शो के बाद पार्टी होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे अच्छा लगता है कि 1992 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया जी, लखनऊ की बात करूंगा। लखनऊ में प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स एक्चुअल में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कागज में तो बहुत से लोग होते हैं, उनकी संख्या 8 से 10 से ज्यादा नहीं थी। सिर्फ 8 से 10? सिर्फ 8 से 10 से ज्यादा नहीं थी जी। और हमारे कॉलेज लखनऊ का जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता था, आज यूपी2U के नाम से जाना जाता है जी। और तब करने के बाद 33 साल करीब इस प्रोफेशन में मैंने दिए। जब लोग यहाँ पर आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट को करना पसंद नहीं करते थे, या यूं कहिए जानते नहीं थे कि आर्किटेक्ट क्या होते हैं। जो नक्शा बनाते हैं उनको ही आर्किटेक्ट, ये जनरल डेफिनेशन थी। अच्छा। चाहे वो ड्राफ्टमैन बनाता हो, चाहे सिविल इंजीनियर बनाता हो, और चाहे खुद भी बना लेते हो, वो अपने आप को भी आर्किटेक्ट कह सकते थे जी। तो उस जमाने में आर्किटेक्ट पे, चूंकि आर्किटेक्ट परसेंटेज कॉस्ट पे पैसा लेता है, तो ये वो दौर था जहां से हमने संघर्ष शुरू किया, लोगों को एजुकेट किया कि आर्किटेक्चर है क्या। आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है जी। और इसके लिए हम आर्किटेक्ट्स को उस जमाने में हमारे साथ के लोगों को त्याग करना पड़ा जी। जो आदमी 5,000 नहीं खर्च कर सकता था जी। उससे उससे हम 50,000 खर्च करवाने लायक बने। और जो बात आपने कही कि आज मास्टर्स की बात कही, जो मैं परस्यू कर रहा हूँ, दैट वाज द टाइम आई हैव टेकन फ्रॉम द सोसाइटी। अच्छा। ब्रेड एंड बटर के लिए आदमी अपने पेशे के लिए, अपनी जीविका के लिए काम करता है, पर एक समय के बाद उसका एक कर्तव्य भी है, और वो उसका कर्तव्य है कि इसी समाज से जहां से उसने लिया, उसको कुछ दे के जाने के लिए। अब सवाल ये, हम क्या दे के जा सकते हैं जाने के लिए? दिस इज आवर एक्सपीरियंस। 33 साल का जो एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर का मैंने वास्तुकला का लिया, जो स्पेशली मैं कहूंगा, मैं इंडिविजुअल हाउसेस में मैंने ज्यादा डील किया। आई हैव डिजाइन सो मेनी बिल्डिंग्स, उसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, नर्सिंग होम्स भी हैं, होटल्स भी हैं, बट बेसिकली आई एम फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो ये सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो मैंने स्टडी किया है, और साथ ही साथ अब मैं जो अर्बन प्लानिंग में एंटर किया, मैं जो डिग्री ले रहा हूँ बेसिकली अर्बन प्लानिंग की डिग्री है। मैं चाहता हूँ कि एज अ अर्बन प्लानर इस समाज को कुछ दे के जाऊँ। क्या बात है सर। समाज को देने के लिए मैं बेसिकली अर्बन प्लानिंग, मेरा जो एडमिशन है उसलिए मैंने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि इस डिग्री के बाद शायद मैं गवर्नमेंट को अपने अनुभव के आधार पे कुछ अच्छे सजेशन दे पाऊं जो मेरे दिमाग में चला करते हैं। सर, मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे सोच रखते हैं कि वो समाज के लिए इतना करें। और आपने कहा कि आपने कई बार अपनी फीस भी कम कर दी सिर्फ इसलिए कि आपको अपना डिजाइन इंप्लीमेंट करना था। और ऐसा जितने भी बर्डिंग आर्किटेक्ट्स हैं, या जितने भी आर्किटेक्ट फील्ड से जुड़े हैं, जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आपसे ये सीख लेनी चाहिए। अब मैं सर आपके पास आना चाहता हूँ, विशाल जैन जी। आपने 2004 में अपना बैचलर्स किया, उसके बाद 2009 में आपने मास्टर्स किया, लेकिन इतने कम उम्र में भी आप बहुत बड़ी पोजीशन आपने होल्ड की हुई थी। आप इमीडिएट पास्ट चेयरमैन रहे हैं, और निर्वाणा कंसल्टेंट्स एंड इंजीनियर्स के पार्टनर भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो लखनऊ चैप्टर है, चेयरमैन साहब ने बताया था कि भी ट्रिपल आईडी जो कर्नाटक के जंगलों में, उसके बारे में सोचा गया था, लेकिन लखनऊ चैप्टर का ख्याल या लखनऊ चैप्टर का जो थॉट है, वो कब ओरिजिनेट हुआ, कब ये चैप्टर एस्टेब्लिश हुआ? देखिए आफ्ताब साहब, जो ट्रिपल आईडी जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि 50 ईयर पहले 1972 में स्टार्ट हुआ नेशनल चैप्टर हमारा। जहाँ तक बात है लखनऊ चैप्टर की, लखनऊ चैप्टर 2009 में हमारे फाउंडर चेयरमैन अजय बहल साहब, आर्किटेक्ट अजय बहल साहब,
उनकी अध्यक्षता में यहाँ लखनऊ चैप्टर गठित हुआ। जी। वहां से लखनऊ चैप्टर की शुरुआत हुई 50 मेंबर से, जिसमें देखिए IIID में जो सबसे अच्छी चीज क्या है कि सिर्फ डिजाइनर्स ही नहीं, ट्रेड पार्टनर्स भी, जैसे हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि 2/3 डिजाइनर होते हैं और 1/3 ट्रेड पार्टनर हमारे साथी होते हैं, तभी हम लोग चैप्टर फॉर्म करते हैं। वो वहां से स्टार्ट हुआ। अजय बहल साहब के बाद आर्किटेक्ट अतुल श्रीवास्तव, काफी सीनियर आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इस पद को संभाला। उसके बाद आर्किटेक्ट वीरेंद्र अग्रवाल जी, उसे उन्होंने लेगेसी को आगे बढ़ाया। वीरेंद्र सर के समय में लखनऊ में नेशनल लेवल पे एक डिजाइन यात्रा हुई। अच्छा। हाँ, जो हमारे उस समय 30 चैप्टर्स थे, 30 चैप्टर्स में वो डिजाइन 4 नैनो कार मूव हुई जो 30 चैप्टर में गई। तो उसका एक हमारी टैगलाइन थी, डिजाइन फॉर मासेस। अच्छा। है ना। तो जनरल पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट पे काम किया। तो हमारे यहाँ भी 4 नैनो कार आई जो लखनऊ में 10 दिन रही। अच्छा। और 10 दिन हमारे लखनऊ के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हम हर जगह वहाँ गए, अपने ट्रेड पार्टनर्स के यहाँ गए और हमने लखनऊ में अवेयरनेस फैलाई। तो लोगों को दिखा कि हाँ कुछ नया हो रहा है यहाँ। अच्छा। हाँ, जो नैनो कार थी उन पे हमारे उसमें लिखा हुआ था IIID डिजाइन यात्रा, उससे वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद आर्किटेक्ट संदीप सारस्वत जी हमारे चेयरमैन रहे। उसके बाद मैं इस पद पे आया और मैं आपको बता दूं कि मेरा टर्म जो था 21 to 23 नेशनल लेवल पे जो डिजाइन शोकेस हैं, सिर्फ लखनऊ चैप्टर ऐसा था जिसने 2 डिजाइन शोकेस किए थे। मतलब बहुत से ऐसे भी यस मतलब बहुत से ऐसे भी चैप्टर है जिन्होंने एक शोकेस नहीं कर पाया था। हम लोगों ने 2 शोकेस किए। 2022 में हमने पहला शोकेस किया जो 3 days का था, IDCS डिजाइन कॉन्फ्लुएंस। इंटेंशन हमारा वो था कि वही कि जनरल अवेयरनेस फॉर मासेस। जो सिंथेसिस है उसका नाम सिंथेसिस कैसे पड़ा? देखिए, सिंथेसिस है एक समागम है जी। जैसे हमारी लास्ट इवेंट की जो लास्ट हमारा शोकेस था, उसकी टैगलाइन थी कि कला, संस्कृति और विरासत का संगम। जी। तो हम जो IIID में जो हम शोकेस कर रहे हैं, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि हम ये कला, संस्कृति और विरासत का संगम है, जिसमें आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर हैं, एक हमारे बडिंग आर्किटेक्ट्स हैं और 3rd एंड यूजर है। तो हम जो ये हमने शोकेस डिजाइन किया है, उसमें तीनों जो पिलर हैं मेन शोकेस के, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये किया। अब सर, आपसे मेरा सवाल है कुशवाहा जी कि इसके पीछे की फिलॉसफी जरा मैं जानना चाहता हूँ। आप इतना एक्सपीरियंस आपने रखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने पूरे लखनऊ को ही बदलते देखा अपने आंखों के सामने। अगर मैं 90s की बात करूं तो हम तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। आपने लखनऊ को मॉडर्न होते हुए देखा है। तो अब मैं चाहता हूँ इस पे आप इसकी फिलॉसफी और बदलाव के बारे में दोनों मिला के बोलेंगे तो ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। देखिए आफ्ताब भाई, देखिए 92 में डिग्री ली थी जी और 87 में एडमिशन हुआ था, यानी इंटर किया था हमने, उसके बाद वो एडमिशन हुआ। तब क्योंकि बचपन हमारा इधर इसी क्षेत्र में गुजरा, क्योंकि दूसरा क्षेत्र ही नहीं था। अच्छा। हजरतगंज हमारी सीमाएं हुआ करती थी। अच्छा। हम इधर से हजरतगंज तक जाते थे, उसके बियॉन्ड तो कुछ था ही नहीं। उसके बियॉन्ड था तो सिर्फ इंदिरा नगर और अलीगंज। तो दो डेवलप्ड एरिया थे और गोमती नगर पूरा ही एब्सेंट था, जो आज की तारीख में मॉडर्न कॉलोनी कहलाती है गोमती नगर। अब सभी अपने पॉश एरिया, गोमती नगर नहीं था। और गोमती नगर के बाद हम यहाँ तक आज पहुंचे हैं। तो ये 33 साल का जो गैप है, इसके अंदर बहुत कुछ हमने देखा है। अब वहां से यहाँ आते तक, जैसे कहते हैं ना कि एक सिटी जब एक बार डेवलप करती है और हम लोग के अर्बन प्लानिंग में आता है, फिर धीमे धीमे विनाश की तरफ भी जाती है। विनाश एक खराब शब्द बोल रहा हूँ, पर इसका मतलब यह है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। अगर हम लोग जागृत नहीं हुए अभी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स ओरिजिन ऑफ सिंथेसिस। जैसे हमारे पास IIID के चेयरमैन विशाल जैन जी ने भी कहा कि एक फिलॉसफी हमारी सिंथेसिस की वो थी जो बताई। एक फिलॉसफी ये भी थी कि इट इज अ टाइम दैट वी शुड अवेक नाउ। हमें अब जिंदा हो जाना चाहिए, हमें जाग जाना चाहिए। क्यों? अब हमारी शहर इतना डेवलप कर गया है, उस स्टेज पे पहुंच गया है कि अगर हम आर्किटेक्ट्स जाग करके लोगों को जगाएंगे नहीं, यानी जागो और जगाओ, तो शायद आज जो खूबसूरती हम लोग देख रहे हैं ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कई सारी कॉलोनी में जब जाते हैं
तो रैंप बेतरतीब बने हुए हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम है, रोड नैरो हो गए, लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है कि हवा तक घर पे नहीं आ रही है। वहां मुझे लगता है कि आप जैसे आर्किटेक्ट्स की बहुत जरूरत है और ट्रिपल आईडी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, तो आप देखिए ना, जो मैंने आपसे कहा ना, हम जिस दिशा में जा रहे हैं जी, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये पृथ्वी उतनी है जितनी आपने ईश्वर ने दी है। बिल्कुल। पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, सिटी का एक्सपेंशन हो रहा है, एमिनिटीज हम और उपयोग करने लगे हैं, हमें मिलती जा रही हैं। लेकिन अगर हम अभी संभले मतलब ये है कि कार्बन फुटप्रिंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने उसकी दिशा में प्रयास नहीं किया उनको रोकने के लिए, आज कूड़े की समस्या हो गई है, कूड़ा डिस्पोज कर रहे हैं पर रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे तापमान देखिए 1.5 डिग्री करीब बढ़ चुका है, क्लाइमेट चेंज होने लगे हैं। तो सवाल ये है कि ये इश्यूज अगर हमारे आर्किटेक्ट्स एज एन आर्किटेक्ट हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। तो ये सिंथेसिस में इस बार वही जो आपने विशाल जी ने कहा कि स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स को और जनरल लेमैन को, यानी हमारी यहाँ की जनता जो उत्तर लखनऊ में रहती है, इनको कंबाइन करके हम कुछ ऐसा करें जिससे उनके अंदर अवेयरनेस भी पैदा हो। तो उस अवेयरनेस को लेने के लिए हम लोग ने एक डिजाइन यात्रा भी इसी के अंदर की है। डिजाइन यात्रा में क्या क्या चीजें होंगी? देखिए, अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि डिजाइन यात्रा बेसिकली हमारा जो मेन शोकेस इवेंट है 21 से लेकर 23, उसका ये सपोर्टिंग बैकग्राउंड है जी। यहाँ से हम मोमेंटम उठाते हैं जी जी। इस इवेंट को, जो मेन इवेंट है, उसको पॉपुलर करने के लिए, मास तक पहुंचाने के लिए ये हमारा एक प्राइमरी उद्देश्य होता है जी जी। लेकिन उस उद्देश्य का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हल्ला करना है, चिल्लाना है, ढिढोरा पीटना है, साथ ही साथ उसके साथ हमारे पास कोई थीम भी होती है। तो सिंथेसिस जो थीम है वो इसके बैकग्राउंड में चल रही है। हम जो सिंथेसाइज कर रहे हैं वो एक एस्पेक्ट था जो पहले हमने बताया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम यहाँ पर सोलर, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी, इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमने ईवी व्हीकल्स को प्रमोट करने के, ईवी व्हीकल्स को जिनके पास है उनको इनवाइट किया है कि हमारे साथ रैली में शामिल हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्कूटी है ईवी, वो आएंगे इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में, स्कूटी, और ऐसे ही जिनके पास कार है, जिन्होंने ओन करते हैं, वो इसमें शामिल होंगे। तो ये एक मैसेज जाएगा। हमारे पास टी शर्ट्स हैं, जितने 100 लोगों के लिए हमने टी शर्ट्स बनाई है, जिसमें 5 आर्किटेक्चर कॉलेज लखनऊ में हैं। सारे आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स भी हो गए, हमारे जितने लखनऊ के आर्किटेक्ट्स हैं, सबको मैसेज है। तो हम लोग मानते हैं करीब 100 लोगों की संख्या में हम लोग इस रैली को एक निकालेंगे, कार की हमारी रैली निकलेगी। और हम लोग वहां पर कुछ एक छोटा सा हम लोग ने गमला लिया है, गमले में प्लांट है, जगह ऐसे करीब 1000 गमले हम पूरे रास्ते बांटेंगे लोगों को। कहाँ से शुरू होगी और कहाँ खत्म होगी? ये हम लोग बीबीडी से शुरू कर रहे हैं, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस से शुरू करेंगे। और हमारे कई नोट्स हैं, जिसमें भूतनाथ एक नोड है, और उसके बाद भूतनाथ के बाद हम लोग हजरतगंज के पास में जवाहर भवन हमारा नोड है, वहां से फिर चंदन नगर, क्योंकि हमें पूरा लखनऊ का पूरा एक कमर्शियल स्पाइन कवर करना है, क्योंकि मास पूरा पहुंचाना है, आवाज वहां तक पहुंचानी है। आलमबाग होते हुए चंदन नगर मार्केट, फिर यहाँ पर फिनिक्स मॉल है, फिर यहाँ पर सेक्टर के आशियाना का चौराहा है, वहां पर जाके हमारी यात्रा समाप्त होगी। सर, इसमें ये जो यात्रा होने वाली है, ये कौन से दिन होने वाली है? ये 17 तारीख को, इसी आने वाली 17 तारीख को हम लोग की डिजाइन यात्रा, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस टोटल इवेंट। वहां से शुरुआत है, वहीं से हम मोमेंटम ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। अगला सवाल मैं विशाल जी आपसे पूछना चाहूंगा। आप कन्वीनर भी रहे हैं, इससे पहले और भी इवेंट्स हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो इवेंट्स हुए हैं और जो ये अभी इवेंट हो रहा है, उसमें क्या पर्सपेक्टिव आपका है, या किस नजरिया जो रहा इस बार के सिंथेसिस का होगा, उसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, मैं बात करूं, जब हम लोगों का पहला शोकेस था 2022 में, जब हमने स्टार्ट किया था, तो वो लखनऊ का पहला ऐसा मेगा इवेंट था जो हम लोगों ने किया था। वो 3 डे का इवेंट था, जिसमें हम लोगों ने डिजाइन कॉन्फ्लुएंस आर्किटेक्ट्स के लिए, वर्कशॉप्स स्टूडेंट्स के लिए, और पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए हम लोगों ने डिजाइन शोकेस, जिसमें काफी प्रोडक्ट रेंज थी, इंटीरियर की सारी प्रोडक्ट रेंज आपको वहां मिलती थी। इन तीनों चीजों का संगम था। तो वहां से हमारा बहुत हिट गया। जब नेक्स्ट टाइम 2023 में जब हम लोगों ने किया, तो हमने इसे डिजाइन वीक पूरा सेलिब्रेट किया, फर्स्ट टाइम। आपने बताया यस, कि हमने पूरा डिजाइन वीक सेलिब्रेट किया, जिसमें जैसे अभी सर बता रहे थे कि डिजाइन यात्रा की,
डिफरेंट नोट्स पे। आपने वो 4 नैनो कार की भी बात की थी कि हाँ, वो हाँ, नेशनली हाँ। चले। इस बार क्या ऐसा कुछ होने वाला है? इस बार देखिए हर बार हमारा, जैसे लास्ट टाइम हमारा था कि हमने डिजाइन यात्रा से शुरुआत की थी, स्केचेस थी, एक लामा टीनियर बॉयज का हम लोगों ने एक डिजाइन पे चर्चा किया था, वो हमारा बहुत हिट गया था जी। क्योंकि लामा टीनियर बॉयज का ग्राउंड 90% पब्लिक जो वहां पहुंची थी उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, क्या जब उन्होंने जी। देखा तो वो वाव फैक्टर आया, जी जी और उसमें हमने बाहर से भी पैनलिस्ट बुलाए थे, जी जी हमारे हिस्टोरिस्ट भी थे। तो मतलब जो हमारा वो था कि कला, संस्कृति और विरासत, उन्हीं चीजों की हमने बात की थी वहाँ। जी। नेक्स्ट बैकग्राउंड था। जब अब देखिए 2022 में 3 डेज का, फिर 7 डेज का, इन सब चीजों से सीख लेके जब हमने किया, तो जब ट्रेड पार्टनर्स हमारे पास आए तो उन्होंने कहा सर ये हम लोग हर बार 3 डेज का करते हैं, आप इसे और 4 दिन का करिए तो हम मतलब ज्यादा हमें फायदा होगा। तो हम लोगों ने इस बार 4 डेज का इनका डिजाइन शोकेस पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 3 डेज का करते थे, 4 डेज का कर रहे हैं उन लोगों की डिमांड पे, क्योंकि यहाँ तो जो हमारा प्रोग्राम का मोटो है कि हम स्टूडेंट्स के लिए हम यहाँ स्टूडेंट वर्कशॉप्स कर रहे हैं। इस बार हम लोग एक कारपेंट्री की वर्कशॉप कर रहे हैं, तो अच्छा। बहुत बड़े लेवल की वर्कशॉप है, जिसमें आगरा के एक डिजाइनर हैं अनुराग खंडेलवाल जी, तो वो एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो उसके भी उस वर्कशॉप के भी 3 पार्ट हैं। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, वो स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिसमें स्टूडेंट्स अपना कोई इमेजिन करेंगे और उस चीजों को वहां बनाएंगे, एक्चुअल में बनाएंगे। अच्छा। वो उन्हें हेल्प करेंगे और उनकी पूरी टीम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो बात करते हैं कोई उन्होंने स्टूल डिजाइन किया, तो वो वहां एग्जीक्यूट भी करेंगे, जो आफ्टर 4 डेज हम लोग वहां शोकेस करेंगे। क्या बात है ना, और उस पे बच्चों को हम 1st, 2nd, 3rd प्राइज भी देंगे। अब मेरा एक सवाल ये है कि जो लोग वहाँ आएंगे जी, उसके लिए कोई ऐसी एंट्री फी या रजिस्ट्रेशन फी वगैरह तो कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग इस तरह की कोई फीस नहीं रखते हैं, है ना। हम लोगों का तो पर्पज ही वो है कि पब्लिक आए। हम तो प्रोग्राम ही अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन ये नहीं है कि वहां से कोई हमें यानी कि एक तरह का पहला ऐसा इवेंट है जो इतने ग्रैंड लेवल पे हो रहा है, इतनी सारी जानकारियां आपको मिल रही, मास्टर क्लासेस वहां पर होने वाले हैं और कई सेशंस ऐसे होंगे जो बहुत फायदे के आपके होंगे। यानी आप बहुत कुछ जान सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में जान सकते हैं और ट्रेड पार्टनर्स से मिल सकते हैं। वो सब फ्री में होने वाला है, ये कमाल की बात है। और मुझे लगता है कि लखनऊ की जनता इस बात को जानकर बहुत खुश हो रही होगी कि उन्हें मौका मिलेगा कि घर के ड्राइंग रूम में वो कौन सा वाला डिजाइन लगाएं, वो यहाँ पर जाकर उसे देखने का मौका मिलेगा। साथ में वो प्राइस भी जान पाएंगे, भाई कितने का मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है और क्या नए डिजाइन आए हैं जो वो अपने घर पे लगा सकते हैं, किचन बनाते हुए या ड्राइंग रूम बनाते हुए या अपना लिविंग रूम बनाते हुए या अपने बेडरूम में। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इसके लिए सैल्यूट करना चाहूंगा IIID लखनऊ चैप्टर को कि वो इस तरह के इवेंट को, जो स्पेशली जब इतने बड़े स्केल का होता है तो कहीं ना कहीं कोई एंट्री फी तो होती है और आपने बिल्कुल फ्री रखा है और एंट्री फी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। उसके लिए सच में आप लोगों को बहुत बधाई। अब सर अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी डिस्कशन की हम लोग बात कर रहे थे, डिजाइन यात्रा की बात की हमने और डिजाइन पे चर्चा की बात की। मैं चाहता हूँ डिस्कशन पे थोड़ा बताएं कि किस तरह के डिस्कशंस जो हैं इस इवेंट पे होने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग एक डिजाइन पे चर्चा कर रहे हैं जी। गुलिस्तानी इरम में, जो एक हेरिटेज अच्छा। प्रॉपर्टी है। लास्ट टाइम हमने लामा टीनियर बॉयज में किया था, इस बार कैसरबाग में एक गुलिस्तानी इरम है, वहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी। और मेन जो मैं बात कर रहा था ना, कला, संस्कृति, विरासत, वही हमारा इस बार का भी टॉपिक है। हम यहाँ के हेरिटेज की बात कर रहे हैं, यहाँ की कुजीन की बात कर रहे हैं, लखनऊ की कुजीन की भी इसमें आप बात करें। देखिए हम लखनऊ, हाँ, अगर हम लखनऊ की बात करें और यहाँ की तहजीब और खान पान की बात ना हो तो अधूरा रह जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई जहाँ पर इंटीरियर डिजाइन की बात हो रही है, आर्किटेक्चर की बात हो रही है, फूड को आपने नहीं छोड़ा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब लखनऊ फूड के अलावा कुछ और भी फूड होंगे या लखनऊ को ही आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं? हम लखनऊ कुजीन की वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, लखनऊ कुजीन ऐसा है और इसके स्वाद के बगैर तो सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लोग आ रहे हैं एक साथ, वो बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में बता दें कि किस किस दिन क्या क्या वो देख सकते हैं, ताकि हमारी जनता जान सके कि भाई ये जो इवेंट होने वाला है कौन कौन सा दिन उनके लिए बहुत स्पेशल है। तो 17 तारीख से ही आपका मामला शुरू हो जाएगा, लेकिन वो कुछ चुनिंदा दिन भी होंगे, अगर कोई बिजी है तो वो जरूर अटेंड करें। देखिए
जो हमारा फंक्शन है वो तो जैसे सर ने बताया 17 से स्टार्ट हो जा रहा है। 18 को हमारी डिजाइन पे चर्चा है, 19 को भी हमारे कुछ इवेंट हैं। जो मेन इवेंट है हमारा 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में है। तो जब भी समय मिले, और मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा जो लोग अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, कॉमर्शियल बना रहे हैं, इंटीरियर्स कर रहे हैं, वो एक बार जरूर आके विजिट करें। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का जो मोटो था कि भाई जनरल पब्लिक के लिए क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं वो हमारे शोकेस में उन्हें मिलेंगे। क्या क्या नई चीजें हैं, क्या नए प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे उसमें मिलेंगे। आप जब हमने, मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब हमारी पहली एग्जीबिशन हुई थी तो हमने स्टार्ट किया था 2013 में। जब हमारी एग्जीबिशन हुई तो जो भी शोकेस जिस प्रोडक्ट उन्होंने किया सारे डिजाइनर स्टॉल्स थे। और इस बार भी आप देखेंगे एक से एक डिजाइनर स्टॉल्स जो अभी तक हम लोग बॉम्बे और दिल्ली में देखने जाते थे, वो अब आपको लखनऊ में मिलेंगे। क्या बात है। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि मैं देखकर काफी चीजें जान पाऊंगा कि भाई घर में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि हम अक्सर आजकल हर वक्त तो मोबाइल पे रहते हैं। नए नए डिजाइन और चीजें हमें दिखती रहती हैं, चाहे वो वीडियोस में दिखें या फिल्म में दिखें या OTT पे दिखें या किसी भी तरह से हमारे सामने। हर किसी का एक इमेजिनेशन होता है कि उसका घर बड़ा खूबसूरत हो। सर ने बहुत खूबसूरत सी बात की, सस्टेनेबिलिटी इसमें बहुत जरूरी है और फ्यूचर का सोच के हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए। अब बीइंग ए ट्रेडर, आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ कि लोग अगर सिंथेसिस से जुड़ना चाहें या आपके इस ग्रुप से जुड़ना चाहें, वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, सिंथेसिस से जुड़ना तो आसान है और ग्रुप्स के लिए थोड़ी सी क्वालिफिकेशन का मैटर है जी। क्योंकि ये जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स, तो चूंकि नेशनल लेवल पे हम लोग का कुछ सिस्टम है, दोज प्रोफेशनल्स हु आर प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स एंड समटाइम्स सम इंजीनियर्स आल्सो, जो जिनके लिए कुछ हम लोगों ने कंडीशंस बनाई हैं। तो और भी कई प्रोफेशनल्स हैं जिनका डिजाइन से वास्ता है। अगर उनकी एक क्वालिफिकेशन है, जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन हम लोगों ने लिखी हुई है, तो उनके पास लाइफ मेंबरशिप, 3 साल की मेंबरशिप, 5 इयर्स की मेंबरशिप, स्टूडेंट मेंबरशिप, इस टाइप की कई चीजें बनी हुई है। तो वो उस तरीके से हमको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन सिंथेसिस में अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमारी डिजाइन यात्रा में जो इंडिविजुअल्स लखनऊ में रहने वाले लखनऊ वासी हैं, उस यात्रा में उनको जरूर शामिल होना चाहिए और इसका हिस्सा बनकर के, इस यात्रा का हिस्सा बनकर के वो इस बड़े मुहिम में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे शोकेस में आए, जैसा हमारे पास्ट चेयरमैन ने बोला आपको कि उसके अंदर यह मौका मिलेगा उनको कि जो भी आर्किटेक्ट उनको स्पेसिफाई करता है ड्राइंग के ऊपर, उसको रियलिटी में वहां पर देखने को मिल जाएगा कि हम जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रही है जी। बिल्कुल, उसका जो प्रोड्यूसर है वो खुद शोकेस लेकर आपको दिखाने आया है। अगर मैं ये सम अप करना चाहूँ तो सिंथेसिस एक ऐसा इवेंट है जो डिजाइन और आर्किटेक्चर लवर्स के लिए एक अमेजिंग इवेंट होने वाला है, जिसे आर्ट से प्यार है, जिसे आर्किटेक्चर से प्यार है, जिसे डिजाइन से प्यार है, जिसे इंटीरियर से प्यार है और जिसे, जैसे आपने कहा कि क्यूजीन से प्यार है, बिल्कुल वो भी इस इवेंट में आ सकता है। जी हाँ, और जिसको भारत माता से प्यार है जी, क्योंकि आपने एनर्जी सस्टेनेबिलिटी की बात कही, जिसको इको फ्रेंडली भारत माता को बचाना है, समाज तो निश्चित ही रूप से वहां आना है। फ्यूचर की बात की भाई, अगर आप मतलब विकसित होना बहुत आसान है अगर देखा जाए, अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है तो, लेकिन उसको सस्टेन करके रखना और उसमें सही तरह से जीवन यापन करना वो आसान नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप इस शो पर, इस पॉडकास्ट पर हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और विशाल सर आपका भी। आपसे अब मेरी मुलाकात वैसे तो बीच बीच में होती रही, लेकिन जब ये आपका इवेंट होने वाला है 17 तारीख को शुरू होगा और 21 से लेकर 24 तक जो IGP में है, वहां पे तो आपसे मुलाकात होगी और आप सबसे भी मुलाकात होगी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। आप भी आइए, कोई फी वहां पे नहीं है, कोई एंट्री फी नहीं है, बहुत ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, बजट जैसा भी हो, कम या ज्यादा, हर तरह की आपके लिए वहां पर जानकारी होगी। आप उस बजट से खूबसूरत सा घर, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या जो भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उसे पूरा कर सकते हैं IIID के लखनऊ चैप्टर के इस 3rd एडिशन के मेगा शो पर, जिसका नाम है सिंथेसिस। थैंक यू सो मच।